सुनीता के माता पिता मिलने आते हैं। सुनीता के माता पिता भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ऊपर नहीं घर गए। और उसके बाद तुरंत ही दूसरे दिन वीडियो आती है कि सुनीता के देवर और ननद रानी भी चली गई। तो सुनीता, तू देवर को वो सलाह दे रही थी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने का, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया है। सुनीता, तू देवर को सलाह दे रही थी मन लगाकर पढ़ाई करने का, तू भी हॉस्टल हॉस्टल में थी, मन लगाकर पढ़ाई करती थी कि इश्क लड़ा रही थी, दूसरे को सलाह देती हो? ये सवाल है सुनीता जी से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ बातें हैं सुनीता के वीडियो को लेकर के। सुनीता की ननद और सुनीता के देवर अगर आज घर से जा रहे थे, तो क्या तीज के दिन सुनीता की ननद कहाँ थी? क्या सच में दोनों के अंदर कुछ टकरार था, कुछ चीजों को लेकर के बातें नहीं हो रही थी, जो कि सुनीता ने अपने हाथ में नॉर्मली अपने ही हाथों से मेहंदी लगाया था? क्योंकि वो ननद रक्षाबंधन के टाइम में सुनीता के हाथों पे बजाते मेहंदी रचाई थी। और ऐसा क्या आखिर हुआ था कि सुनीता की ननद ने मेहंदी नहीं लगाया था? हालांकि सुनीता की माँ जब आई थी तो उनकी सासू माँ का एक्टिविटी, मुंह का फेस स्माइली ये बता रहा था कि उनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। क्या रीजन रहा? या सुनीता के पति ही खरूस हैं या सुनीता ही खरूस है, जो मतलब रिश्ते में थोड़ा दरार आ जाता है, लेकिन थोड़ा दरार आ जाता है। हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम देखने के लिए गए, वीडियो के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। क्योंकि ये चीज पहला पहला त्योहार किसी भी लड़की का शादी होता है, ससुराल में पहला साल ना बहुत उस पर निगरानी रहती है। ये तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काम कर रही, तो सारे सोशल वर्कर को या पब्लिक को उन पे नजर है। जो गांव घर में भी होती है तो गांव वाले का उस पर नजर रहता है कि पहला त्योहार इसका, ये त्योहार आया तो वो कैसा रहा, वो कैसा रहा। और उसी मतलब तीज करते हुए उसी सुनीता को जब देखा गया अपने ही हाथों से वो मेहंदी लगा रही थी, तो उस समय भी सवाल उठा था कि सुनीता की ननद नहीं है, ननद मुंह फुलाई है, ननद मेहंदी नहीं लगाई। और हमने सोचा कि हो सकता है सुनीता की ननद चली गई होगी, लेकिन सुनीता की ननद यही थी। और ननद और देवर आज वो गाड़ी पकड़े हैं, बस पकड़ के दोनों गए हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे सुनीता समझाती है अपने देवर को, तो उस पे पब्लिक का सवाल है कि आपका दिमाग कहाँ गया था? देखिए, कभी कभी होता है ना लोगों को समझाना, और इस चीज में लोगों को समझाना बहुत आसान होता है, अपने आप को समझना बहुत मुश्किल होता है। जब हम छोटे होते हैं ना तो सोचते हैं कि हम अपने, मेरे माँ बाप सोचते हैं हमारे लिए कि हम अपने बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। जो माँ बाप ये सोचते हैं तो वो बनाते ही रह जाते हैं। फिर जो बच्चे उनके रहते हैं वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा भविष्य बनाएंगे, वो इधर उधर कर लेते हैं, पढ़ाई में दिल लगाते ही नहीं है। क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं कि थोड़ा स्थिति खराबी है, जो भी है। सुनीता का क्या रीजन रहा ये हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि हॉस्टल में रहती थी, दिल लगा के पढ़ाई की या नहीं की ये हमें नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ उनके साथ, नहीं हुआ। किसी भी चीज में अगर तन मन धन से पढ़ाई की जाती है तो वो सही रहता है। उसी बीच में अगर आप ब्रेकअप कर लेते हैं, दिमाग इधर उधर विचलित हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ब्रेकअप के बाद क्या होता है, अगर लड़का अच्छा होता है, ब्रेकअप में भी देखिए, ब्रेकअप जो है ना एकदम बेकार चीज नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, ब्रेकअप होने से ही, बॉयफ्रेंड आने से ही, गर्लफ्रेंड आने से ही एक हौसला मिलता है और उस मुकाम तक लोग पहुंच जाता है। हमने ये चीज देखा है बहुत जगह। वो ब्रेकअप में क्या करते हैं, एक दूसरे को होड़ लगा के पढ़ाई करते हैं। और कई मतलब ये एक दूसरे पहलू वाला ब्रेकअप अगर हो जाता है ना, अगर लड़की में अय्यासी है, लड़का में अय्यासी है, तो वो सिर्फ हवस मिटाने के लिए होता है। वो न दिन देखता है न रात देखता है, हर हमेशा मिलने की कोशिश में। क्योंकि हॉस्टल में लड़के को जाने का अलाउ नहीं होता है, तो वो कभी न कहीं मिलने का हर हमेशा हर पल प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मनीष अय्यासी करने वाले थे, हवसी किस्म के इंसान थे या सुनीता हवसी थी, हम उनको नहीं कह रहे हैं। सिक्के के पहलू होते हैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि अपना पढ़ाई नहीं की अच्छे से लेकिन देवर को समझा रही है, लोग एक दूसरे को समझाता है या अब उनको तय करना है कि उनको अपनी लाइफ कैसी हमें बनानी है। अगर हवसी भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो हवस पे कंट्रोल करके वो जी देह दाब के अपना लाइफ बना सकते हैं। लाइफ बनाने के लिए जी का टेस्ट और हवस पे कंट्रोल करना पड़ता है। जो इंसान ये दो चीज में कंट्रोल कर लेता है वो लाइफ में बहुत आगे चला जाता है।
लेकिन सुनीता जो चीज नहीं कर पाई, सुनीता के पतिदेव नहीं कर पाए, तो वो अपने भाई बहन को, ननद देवर को चाहती है, भरपूर प्रयास करती है कि भाई हम सोशल मीडिया पे अगर हमारा देवर जी नौकरी ले लेगा, हमारे समझाने से ननद रानी का नौकरी अगर हो जाता है तो हम लोग काबिल के तारीफ हो जाएंगे, काबिलियत तारीफ हो जाएंगे, अपने आप में एक ब्रांड हो जाएंगे। हर संभव लोग प्रयास करते हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा करने का। उसमें भी सोशल मीडिया पे आने के बाद में ये तमन्ना और भी बढ़ जाता है। वही सुनीता ने भी किया कि जाते समय अपने ननद रानी को, अपने देवर जी को ये समझाया कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए दूसरा कमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। इतना प्यारा परिवार है, लाइक डन। ननद देवर को बोली तेरी जैसी हॉस्टल में रहकर तेरे जैसा काम करे। ननद देवर को बोलो तेरे जैसे हॉस्टल में रह के तेरा काम करे। चलिए सुनीता, तुझे खुश देखकर आज बहुत ही अच्छा लगा, दिल से सैल्यूट करती हूँ। बिल्कुल इनकी माँ पापा, सुनीता का भी कहीं ना कहीं वहां पे अजीब सा वहां पे रहन सहन हो गया था, लेकिन इनके मम्मी पापा जब से गए तो कहीं ना कहीं सुनीता के फेस पे भी स्माइल है। और हम यही चीज सुनीता को बार बार बताना चाहेंगे कि जो भी आपके रिश्ते के खटास है, आप अपने तरफ से पहल करके उसको मजबूत बना लीजिएगा ना, तो आप एक मतलब अच्छे मुकाम को पाएंगे। अच्छा मुकाम पे आप अपने तरफ से बता रहे कि हम अच्छे ससुराल में, तो वो और भी अच्छा होगा। ससुराल रहने के लिए ना मायके का हिम्मत एक अलग होता है वहां पे, तो इसलिए ये चीज की बहुत जरूरत थी। फिर तीसरा कमेंट आता है, टीचर जो है उनकी शादी हुई कि नहीं, यह बताओ सुनीता। उनकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, जो प्रिंसिपल हैं उनकी। प्रिंसिपल के नाम से याद आया, आज ये चीज को क्लियर किया गया कि हम अपनी चचिया सास को मौसी क्यों बोलते हैं। दोनों बहन एक ही घर में ब्याही गई है, दोनों भाई से दोनों बहन का शादी हुआ। ये हमें पहले ही समझ में आ चुका था कि दो भाई एक घर के हैं और दो बहन एक घर की है, इसलिए पहला रिश्ता को ये लोग लेकर के, कोई भी पहला ही रिश्ता को लेकर के चलेगा। मौसी का रिश्ता मौसी से, पहला रिश्ता मौसी है मनीष जी के, तो वो मौसी कहते हैं। और ये चाचा वाला पहला रिश्ता चाचा है, तो चाचा को चाचा। और ऐसा ही होता है, बहुत घर में ऐसा है, दोनों बहन एक घर में है, तो बच्चे जो है पहले जो रिश्ते को जिस नाम से पुकारते हैं वही नाम बोलते हैं, इसलिए मौसी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और ससुर को क्रिएट किया गया, जिसके बारे में पहले टीचर बताया गया था, फिर से बताया गया, वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के लिए ये सवाल आया है कि उनका शादी हुआ या नहीं हुआ, उनके बाल बच्चे हैं या नहीं है। अब ये सुनीता बताएंगी, और हमारा भी रिक्वेस्ट है कि सुनीता आप उनके विषय में क्लियर कीजिए, क्योंकि आप सब हर फैमिली के लिए आप बायोडाटा बता रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं। उस चाचा के लिए भी बारे में आपने बताया कि वो प्रिंसिपल हैं, लेकिन आपके ही घर में रहते हैं, तो फिर उनके फैमिली कहाँ है, ये पब्लिक जानना चाहती है। और हमें लगता है कि सुनीता नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएगी। उसके बाद देवर और जब ननद इनकी चली जाती है, घर से चली जाती है, तो उसके बाद इनकी माँ, सासू माँ भी ऑलरेडी तैयार थी। सासू माँ चली गई ड्यूटी पे, उनको पहुंचाने के लिए मनीष जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद सुनीता फिर अपना जो घर में काम होता है, बर्तन उर्तन साफ करने में लग जाती है। यहीं पे यूट्यूब पर कितना भी काम कीजिए, यहाँ पे यूट्यूबर मार खा जाते हैं। इसलिए सुनीता को भी, अगर पढ़ाई कर रही थी, माँ बाप पढ़ाई करवा रहे थे, तो कोई अच्छा जॉब लेने का था, ना कि यूट्यूब के भरोसे बैठने का था। चलिए अच्छी बात है, यूट्यूब अगर किसी को बनाता है तो बहुत आगे लेकर के जाता है, अगर नहीं बना पाता है तो पीछे ही रह जाता है। और जिसके घर में एक यूट्यूबर होना, तो उनके घर का हर कोई एक मतलब खानदानी पैसा हो जाता है। किसी के घर में अगर बैंक में कोई काम कर रहा है, तो उसका घर का सब चाहेगा कि हम बैंक में ही काम करें, बैंक का ही हम नौकरी ले लें। किसी के घर में इंजीनियर होता है, तो वो सब चाहता है कि हम इंजीनियर ही बन जाए। तो ये एक परंपरा हो जाता है। उसी तरह उनके घर में विजय भाई यूट्यूबर थे, तो सुनीता भी यूट्यूब का ही रास्ता पकड़ ली और पढ़ाई लिखाई से मन हटा ली होगी, ये भी हो सकता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।